कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसा, मुसाफिर वैन में आग लग गई। हादसे में मुतादिद मुसाफिर जांबाग और कई झुलसकर जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा, फायर ब्रिगेड न पहुंचने की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरी अमरूदियां बनाइया वा। फैसलाबाद के अब्दुल्ला टाउन में क्या हुआ, पुलिस की मुखबर की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल चौधरी और आयशा रजब के भाइयों में तल्ख कलामी और लड़ाई हुई। नून लीग के अरकान ने सुलह करवा दी, दोनों का कानूनी कार्रवाई से इनकार। तलाल चौधरी के दो बयान सामने आने वाली वीडियो में कह रहे थे कि उन्हें 3 बार कॉल करके तंजीम साजी का कहकर बुलाया गया, उनका फोन मिलेगा तो सब सामने आ जाएगा। आज शाम को वजाहती बयान जारी कर दिया। कहते हैं जराए से चलने वाली खबरें हकाइक पर मबनी नहीं, वाक़े का किसी खातून रुकन कौमी असम्बली से ताल्लुक नहीं। बाज हुकूमती शरपसंदों का वाक़े को सियासी रंग देना काबिल मुज़म्मत है। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इथों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। 4 दिन कबल पेश आए वाक़े पर आज पूरा दिन मुतजाद खबरें आती रही। अलल सुबह खबर आई कि तलाल चौधरी का रोड एक्सीडेंट हुआ। खानदान के लोगों ने बताया कि तलाल सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए। भाई बिलाल चौधरी ने कहा कि उन पर केनाल रोड पर हमला किया गया। फिर पता चला कि वाकया अब्दुल्ला टाउन के घर P64 के सामने पेश आया। दिन भर मुख्तलिफ फुटेजेस भी सामने आती रही। नवाज शरीफ की APC में तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। इमरान खान हर सूरत मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं, हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देंगे। APC के फैसलों पर हर सूरत अमल होगा, वक्त आया तो इस्तीफे देने में भी देर नहीं लगाएंगे। शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, कहते हैं उन पर मफाहमती सियासत का इल्जाम लगाने वाले बताएं अब तक क्या जाती मफाद हासिल किया। मैं किसी इदारे का तर्जमान नहीं हूं। किसी शख्स ने मेरी बात पर यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। मैंने कभी किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। मैं तो वैसे ही पाक फौज का एक जानबाज हूं, और ये कहना कि मैं किसी का तर्जमान हूं, मैं बहुत सीनियर हूं इन सब लोगों से। ये सब लोग मेरे से जूनियर हैं, ये मुझे मशवरा नहीं देते, मैं उनको एडवाइस करता हूं। किसी इदारे का तर्जुमान नहीं, मुलाकातें कोई अहम बात नहीं। शेख रशीद ने 24 घंटे से पहले ही यू टर्न ले लिया। कहते हैं अंधेरों में मुलाकातें करने वाले बुज़दिल लोग हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग वाले मुस्ताफी हुए तो ज़िम्नी इलेक्शन करा देंगे। शेख रशीद ने नवाज शरीफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। साबिक वज़ीर आज़म से 10 सवालों के जवाब मांग लिए। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरा थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया? लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की? और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? डॉन लीग के पीछे कौन था? नहीं थी, डील की चाहत थी और ये ख्याल था कि हमारी डील हो जाएगी। जब डील नहीं हुई है तो फिर सारे जो हैं वो फट पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब अब वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे MQM के एक साबक लीडर किया करते थे। जिस तरीके से मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू की जो पॉलिसी इन्होंने ली हुई है, मैं समझता हूँ कि PMLN के जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बिल्कुल पसंद नहीं किया। अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं, लेकिन दमखम नहीं है। नून लीग की आप ज़रा हालत देखें कि एक तरफ उनका जो कायद है लंदन में बैठ के और 1 घंटा हशाश बुशाश तकरीर करने के बाद पाकिस्तान के अदारों को हदफ तनकीद बनाता है, और उसके बाद पता चलता है कि उनके अपने लोग अपनी दरख्वास्त पे खुफिया तौर पे आला फौजी अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है?
वफाकी वज़रा की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। फवाद चौधरी बोले डील नहीं हुई तो सब फट पड़े। नवाज शरीफ का वही नजरिया है जो मुत्तहिदा बानी का है। शफकत महमूद ने कहा कि नून लीग एक तरफ इदारों पर तनकीद और दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातें करती है। हुकूमत गिराने के लिए ओपोजिशन की ख्वाहिश है मगर दमखम नहीं। तीन बार मुंतखब वजीर आजम को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझे सजा देते देते मुल्क को डबो दिया, मजीद तमाशा नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ का ट्वीट। साबिक वजीर आजम जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम नवाज शरीफ के मजमूम अज़ाइम को परवान नहीं चढ़ने देंगे। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। सरगोदा की मारूफ सियासी शख्सियत मियां मजहर अली रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल। अमेरिका में पाकिस्तान की शान कहलाने वाले होटल पर कर्जों का बोझ। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल पर जबरी कब्जे का खतरा। होटल के माली हालात खराब, $10 करोड़ से जायद नुकसान हो चुका। PIA ने अमेरिकी बैंकों से कर्ज लिया, काबीना की मंजूरी न देने से अदायगी का मामला लटक गया। रज़ाक दाऊद ने काबीना को खतरे से आगाह कर दिया। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई। 12 से जायद पावर प्लांट से डीजल से 19 और फर्नेस ऑयल से 12 रुपए फी यूनिट बिजली तैयार की गई। कोई तो महंगाई को रोके। महंगाई के तूफान से गरीब आवाम परेशान। प्याज, टमाटर, चीनी, चावल, घी, मिर्चें, दालें महंगी। अंडों, दही और गोश्त की कीमत में इजाफा। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया 11% तक महंगी हो गई। जनूबी पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटे की कीमत में 25 रुपए तक इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1200 में फरोख्त होने लगा। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि अपने सारे फेलियर्स की वजह वो हुकूमत सिंध को बता देते हैं, और अगर गैस नहीं दे रहे वो एक उनकी प्लानिंग में जो कोताहियाँ रह गई, और उसके साथ साथ बिजली का जो इस वक्त इशू है, पैकेज में बहुत सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिन पे काम चल रहा है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं अभी नहीं बता सकूंगा, और उस पर प्रोग्रेस ऑलरेडी चल रही है। मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कराची में बिजली और गैस की कमी का सबब हम नहीं। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली का बोझ सिंध हुकूमत पर ना डाले। वजीर आला ने काका पीर से मनोड़ा जाने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले, मनोड़ा बीच रोड का मंसूबा केमाड़ी के लोगों के लिए बहुत अहम है। के इलेक्ट्रिक का गैस की किल्लत का बहाना। कराची में बिजली का बहरान बद से बदतर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रहने लगी। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। चोर मचाए शोर। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले। पैसा दहशतगर्दी, मुनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह को गुजरे 17 बरस बीत गए। मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इक़दामात, नवाबजादा जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा सीना सफर रहे। आमराना हुकूमतों के खिलाफ जमहूरियत पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फन भी खूब जानते थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के इनिंग्स। पेशावर, जहलुम, दीना समेत कई जगह बारिश। लाहौर, सियालकोट और दीगर इलाकों में भी बारिश होगी। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के मारूफ मार्शल आर्ट माहिर इरफान महसूद ने 35वां वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 51 स्क्वाट से भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सुशांत सिंह हलाकत केस में बॉलीवुड अदाकाराओं से तफ्तीश जारी। दीपिका पादुकोण ने मनशियात इस्तेमाल करने का एतराफ कर लिया। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी पूछताछ।